इस वक्त बड़ी खबर ये है कि भारत की स्पेस एजेंसी को लगातार बधाइयां देने का सिलसिला जारी है और एक और इसमें शामिल हो गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिसने भारत को चंद्रयान की लैंडिंग पर ESA की बधाई दी गई है। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की तरफ से ये बधाई देने का साफ मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो मिशन था, ये पूरा मिशन सिर्फ भारत का नहीं बल्कि इस पर निगाहें पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज की थी। थोड़ी देर पहले हमने यूके की तरफ से जो स्पेस एजेंसी है उसकी बधाई का संदेश आपको दिखाया और अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी की तरफ से भी बधाई। ऋतु रोहिणी इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई है। ऋतु, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जरा बताइए इस मिशन के कंप्लीट होने पर कितना खुशी से लबरेज है? कैसा महसूस हो रहा है एक केंद्रीय मंत्री से इतर भारतीय होने पर इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? सिर्फ एक भारतीय होने का गर्व और गौरव और उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैम, चांद की सतह पे भी भारत ने फतह कर लिया है। भारत जो है पहला देश बना है जो साउथ पोल पे चांद के अपनी भारत ने वहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराई है। ऐसे में क्या आप किस तरीके से इस पूरे खबर को देख रही हैं? गोइंग टू प्लेसेस वेयर नो मिशन हैज गॉन बिफोर। पहले एक लाइन होती थी स्टार ट्रेक में, गोइंग वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर, गोइंग टू प्लेसेस वेयर नो मिशन हैज गॉन बिफोर। बहुत बड़ा अचीवमेंट है डार्क साइड ऑफ मून पे पहुंचना और पहला देश पहला ही होता है। तो पहले देश में पहली उसमें जब अमृतकाल में हमने पैर रखा तो मैं प्रधानमंत्री जी के विचारों को दोहराना चाहती हूँ कि अमृतकाल कर्तव्य काल है और हमारे वैज्ञानिकों ने उस कर्तव्य का पथ हम सबको दिखाया और भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। आप सबको जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चांद जो है वो अब दूर के मामा नहीं टूर के हैं, आपका क्या रिएक्शन इस पे? बहुत प्रसन्नता है क्योंकि मुझे याद है कि बचपन से हम सबने ये लोरी सुनी है, चंदा मामा दूर के दही पकौड़े बूर के। तो अभी चंदा मामा पे चंद्रयान गया तो टूरिज्म चालू होगा ही, स्पेस टूरिज्म। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी थी जो साफ तौर पे कह रही थी इंडिया हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री और जिस तरीके से भारत ने चांद की सतह पे फतह की है उससे हर भारतीय का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया। बिल्कुल ऐतिहासिक पल, और इसी ऐतिहासिक पल में देख रहे हैं कि किस तरीके से अब लगातार विश्व भर की स्पेस एजेंसी भारत को शुभकामनाएं भी दे रही है। और निशान, यहाँ देखिए किस तरीके से यूके स्पेस एजेंसी ने यह भी कह दिया, we'll be communicating with the lander from its position near the lunar south pole shortly। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी और ये क्षण भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है सर, जो हमने किया है वो एक अपने आप में केस स्टडी है और हम इसमें अगर मैं कहूं तो लीड ड्राइवर रहे इस टेक्नोलॉजी में जिसने साउथ पोल पर लैंड करा है। आपको लगता नहीं है कि ये आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज इन शेयरिंग द टेक्नोलॉजी? नहीं, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा। आई एम कंपेयरिंग टू द डेज जब क्रायोजेनिक इंजन को लेकर परेशान था भारत। हाँ बिल्कुल, हम लोग ने जैसे मैंने इसके पहले बताया कि बिना क्रायोजेनिक इंजन के आप ऑर्बिट में डाल ही नहीं सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो वो हमने वो रशिया से हमने कुछ बने बनाए खरीदे थे, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी थी और उस पर जब बैन लग गया तो हमने वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी क्रैक कर दी। और अभी जैसे कि ये लोग पूछे थे कि बाकी लोग 4 दिन में पहुंचते हैं, हम 40 दिन लेते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ये इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंपोनेंट ये टेक्नोलॉजी जो है हाँ। हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी शेयर करना एक बहुत बड़ा प्रॉफिट शेयरिंग। नहीं, ये टेक्नोलॉजी दीज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज, इसके और भी बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। मैं वो लेकिन बाकी तो फेल कर गए, हम कामयाब हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 4 लोगों के पास है, हम क्यों इसको शेयर करेंगे? किसी ने हमारे साथ तो शेयर नहीं किया, हमने खुद इसको डेवलप की। इसके बहुत स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस होते हैं।
स्ट्रेटेजिक मतलब दीज ऑल। अच्छा, मुझे एक मेरा सवाल आपसे है जिसके लिए मैं थोड़ा आपके पास भी आना चाहूंगा। ये कितना बड़ा रिस्क कंपोनेंट है? ये सब हो गया, लैंडिंग हो गई, लेकिन इसका बाहर निकलना, ये स्लाइड का आना, ये कितना बड़ा डेंजर फैक्टर है? देखिए, जब तक ये उतर के नीचे चलने नहीं लगता है, ये भी रिस्क तो है। मान लीजिए इसने झटका खाया, कुछ खाया, अंदर कुछ टूट फूट गया, कुछ हो गया, हालांकि वो हुआ अभी जब ये कंप्यूटर ऑन होगा, ऑल दैट इट विल स्टार्ट चेकिंग दिस कंपोनेंट। तब तक ये सोया हुआ था। ये टफ पार्ट क्या था, लैंड कराना या इसको बाहर निकालना? लैंडिंग करना ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था, लेकिन ये भी अभी क्या कहते हैं, इसको देखना पड़ेगा कि ये रैंप नीचे आता है कि नहीं। इसके बाद जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोलर पैनल, ये इसमें क्या है कि ये एक्चुअली फोल्डेड है, पड़ा फोल्डेड करके जब ये बाहर निकलेगा तो ये इस तरह से ओपन होगा। अगर मान लीजिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, मान लीजिए हिंज के किया हुआ नहीं खुला, तो मिशन तब ये काम ही नहीं करेगा। तो अभी बहुत छोटी छोटी बारीकियां बाकी है। 99.9 हम कर चुके हैं। बहुत छोटी छोटी बारीकियां इसके बाहर आने में बाकी है, लेकिन ये लैंड कर गया, ये अपने आप में अपने जो बहुत बड़ा एक मुकाम था वो हासिल कर लिया, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था। देखिए, इसमें 5 हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। सर दिनेश जी इस पर तुरंत आते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर जरूरी हम जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, वो जानकारी दे दें, फिर तुरंत आपके पास आते हैं। चांद पर जय हिंद। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसे दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं कर पाया है। आप देख सकते हैं, चांद पर एक तरफ सुरभि रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश हैं, जबकि दूसरी तरफ साउथ पोल पर अकेले भारत की मौजूदगी है। बिल्कुल, और ये मौजूदगी बहुत मायने भी रखती है, और इसीलिए लगातार हम चर्चा के दौरान ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजर रही है मिशन चंद्रयान 3 पर। अब चंद्रयान 3 में है क्या? प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लैंडर और रोवर टीवी9 के इस हाईटेक स्टूडियो में यहां दर्शकों ने देखे हैं, वहीं बता दें लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ले गया है। और ऐसे में 17 अगस्त को लैंडर जिस तरीके से अलग हुआ, बड़ी खबर भारत के सामने आई। हालांकि इसके वजन के बारे में भी देखिए किस तरीके से 2148 किलो, और ईंधन इसकी क्षमता जो बताई गई थी उस वक्त 1696 किलो। ये तमाम अध्ययन के बाद गौरव बड़े फैसले लिए गए थे, जहां चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए इस टेक्नोलॉजी को तैयार करते हुए, क्योंकि यहां टेक्निक के लिहाज से देखिए इसकी शेप पर भी खास तौर पर ध्यान दिया गया, और उसी लिहाज से इस पूरे मिशन में लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में जिस तरीके से सारे इक्विपमेंट्स साथ रखे गए, कैसे इस पूरी चांद की परिक्रमा के साथ साथ इन इक्विपमेंट्स के जरिए भारत आगे अध्ययन करेगा, इसी पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज हो सकेगी चांद की सफलता से। इसके अलावा संचार के क्षेत्र में बेहद अच्छी तकनीक मिलेगी बैंक पॉन्डर में। और ये देखिए आपके सामने चंद्रयान के सफर की रील है। चंद्रयान के सफर की रील 14 जुलाई दोपहर 3:35 पर वो यहां से लॉन्च हुआ था श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और वहां से फिर 15 जुलाई पृथ्वी की पहली कक्षा में गया, वहां से फिर पृथ्वी की दूसरी कक्षा में 17 जुलाई को गया, 17 जुलाई को दूसरी कक्षा, 18 जुलाई को तीसरी कक्षा, और 20 जुलाई को पृथ्वी की चौथी कक्षा में, 25 जुलाई को 5वीं, और फिर 1 अगस्त को प्रेक्षण का वक्त आया। 4 अगस्त को चंद्रमा को 2/3 दूरी चंद्रमा की पूरी कर ली गई, और 5 अगस्त को चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया। 6 अगस्त को चंद्रमा की दूसरी कक्षा, 9 अगस्त को सुरभि तीसरी, और इसके अलावा 14 अगस्त को चौथी, 16 अगस्त को 5वीं, 17 अगस्त को लैंडर प्रोपल्शन रॉकेट से अलग हुआ, 18 अगस्त को लैंडर की पहली डी बूस्टिंग हुई, 20 अगस्त को लैंडर की दूसरी डी बूस्टिंग हुई, 21 अगस्त को लैंडर ऑर्बिटर के बीच संपर्क बना, और आज 23 अगस्त को अब से 1 घंटे पहले शाम 6:04 पर वो इतिहास रच दिया गया जब लैंडिंग हो गई। मैं चाहती हूं कि गौरव जल्द हम वो खास तस्वीर भी दिखाएं जब इस लैंडिंग के बाद यहां रोवर बाहर आएगा, और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद हमारे सामने एक और ऐतिहासिक तस्वीर भी होगी। लेकिन चांद की सतह पर जब विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक उतर जाएगा, यानी उतर चुका है, उसके बाद हैजार्ड डिटेक्शन कैमरास भी ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगे, और ये कैमरे खासतौर पर लैंडिंग के बाद खतरों की जांच के लिए जिस तरीके से लगाए गए हैं, हैजार्ड डिटेक्शन कैमरास हालांकि आसपास के माहौल को भापेंगे जरूर, वातावरण की भी जांच होगी, और साथ
साथ ही लैंडर रोवर के सभी उपकरणों की टेस्टिंग की भी शुरुआत हो जाएगी और जब सब कुछ ठीक होने का सिग्नल मिलेगा उसके बाद ही रोवर बाहर आएगा और लैंडर से उतरते वक्त रोवर की रफ्तार भी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड रहेगी और रोवर के 2 पहिए चांद की सतह पर एक पैटर्न बनाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण क्षण होगा गौरव, जब हम देखेंगे इसरो का लोगो और राष्ट्रीय चिन्ह की छाप छोड़ी जाएगी इसरो, और इसके बाद रोवर चांद पर घूमकर वैज्ञानिक परीक्षण की शुरुआत करेंगे। साथ ही देखिए एनिमेशन के जरिए हमने आपको बताया, सुरभि और गौरव बता रहे थे कि कैसे पूरा प्रोसेस होने जा रहा है आगे का, लेकिन हमारे स्टूडियो में TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ये मॉडल है उस लैंडर का और रोवर का। लेकिन इस वक्त पहले सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, आइए। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, एक ऐतिहासिक घटना चांद पर हुई है, विभाग के मंत्री के तौर पर आप कितना खुश हैं, क्या कहेंगे? नहीं निश्चय, मुझे तो हर भारतवासी को इस पर गर्व है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व की बात वही है, उसका उत्साह भी बढ़ा, उसका स्टीम भी बढ़ा, उसका स्वाभिमान भी बढ़ा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मिशन पर सारी दुनिया की निगाहें थी, सारी दुनिया देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रयोग चंद्रयान के माध्यम से हमें उपलब्ध हो रहे हैं, चंद्रयान के पहले मिशन से और अभी भी वहाँ पर मानव जीवन का संभावना है कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि, वो पहले आज तक किसी ने नहीं किए थे, और इसलिए आज सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान के ऊपर हैं और आने वाले समय में भारत निकल पड़ा है ऐसे रहस्य खोजने के लिए जिन रहस्यों का कभी किसी ने ना उत्तर ढूंढने की कोशिश की, ना उत्तर ढूंढने का साहस था। सर, दुनिया ये भी देख रही है कि भारत साउथ पोल पे पहुंचा है। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अब जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अब सूर्य तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है, इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं, हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। ज्ञान के, विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज के इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया है। मैं फिर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से कहता हूं, भारत माता की जय। मोहन भागवत ने एक बार फिर बताया कि कैसे भारतवासियों का जो उत्साह है वो जागा है, इस क्षण को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे, इसके बारे में उन्होंने बात की। लेकिन हम यहाँ आपको लगातार ये भी बता रहे हैं, अभी ग्राफिक्स के जरिए गौरव ने और हमें सुरभि ने बताया कि कैसे ये बाहर निकलेगा रोवर और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हमारे साथ जो साइंटिस्ट यहाँ मौजूद है उनसे एक बार फिर बात करते हैं। सर, आप 5 बड़े ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे कि हमारे 5 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे इस मिशन से जो हमें हासिल करने थे। अभी हमने लैंड करा लिया है, तो ये कितना बड़ा हिस्सा है जो हम अचीव कर चुके हैं और अभी क्या और अचीव करना बाकी है? तो मैंने ये बताया था कि 5 इंस्ट्रूमेंट्स ये कैरी कर रहा है, 2 इस पे हैं, 3 इस पे है। ये तो हो गया, वो 3 निश्चित अपना काम करेगा। बाकी जो 2 है वो इसके उतरने के बाद होगा। ये होता है केमिकल कॉम्पोजिशन और ये करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर, थोड़ा और आगे आ जाइए, वहाँ आपका पैर लग सकता है उसमें। आइए सर जी, तो आप भी आ जाइए राम जी। तो इसमें क्या कर रहा है
कि नहीं उधर ही से बता सकते हैं सर। इसमें 3 चीज, सिस्मिसिटी, क्योंकि जैसे हम भूकंप पृथ्वी पे आता है वहाँ पे तो टेक्टोनिक प्लेट्स है नहीं, तो एक बहुत हैवी वेट वो गिराएगा यहाँ से और वो देखेगा कि उसका क्या असर होता है और वो स्टडी करेगा, तो उसको बोलते हैं सिस्मिक स्टडीज। ठीक है। दूसरा होता है थर्मोफिजिकल, कि जैसे पृथ्वी के अंदर क्या कैसे हीट एब्जॉर्ब करता है, कैसे हीट फेंकता है, तो वो सब वो स्टडी का सरफेस टेम्परेचर मेजर करेगा। और तीसरा है रंभा। तो सर बेसिकली अगर हम इसे आम लोगों को समझाएं तो ये कि जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो ये सीधा और केमिकल ये करेगा। आसान भाषा में बताइए। पृथ्वी के वातावरण में जैसे हमें ढूंढना हो कैसा वातावरण है, वो सब ये ढूंढेगा, जियोग्राफिकल कंडीशन है वो सब ये ढूंढेगा। तो ये हम हासिल कर चुके हैं। और केमिकल कंपोजिशन में जो 2 जिस हम स्टेप 2 की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। कोई सवाल अगर आप लोगों के मन में है जो आपको लग रहा हो कि इस बारे में आपको उत्सुकता है जानने की, तो आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपके पास आती हूँ सवाल पूछने के, क्योंकि अब स्टेप 2 शुरू होने वाला है। अब रोवर बाहर आएगा और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू होगा। कोई सवाल जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहें? इससे जुड़ा कोई सवाल? ये जो रोवर है, रोवर से कोई बात? ये जो रोवर है ये एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगा अर्थ के मून के सरफेस पर? राम प्रसाद जी आप बताइए। राम प्रसाद जी आप इस बात का जवाब दीजिए। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है अर्थ की सॉइल में वो इसको पता करेगा, यानी कि वहाँ पे पानी के अगर H2O अगर हैं तो हम वहाँ से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करके एज ए फ्यूल उसको बना सकते हैं इन फ्यूचर में, या और जो हैवी एलिमेंट कंपोजिशन है उसको पता करेगा। तो 2 जो इसमें मेन रोवर इसमें जो लगे हुए हैं प्रज्ञान में, उनका काम यही है कि क्या क्या केमिकल्स है, उसका कंपोजिशन क्या, एलिमेंट, उसकी स्ट्रक्चर और ये सब करेगा। और वो पिक्चर्स जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू ये हमारे इसरो सैटेलाइट सेंटर तक वहाँ पे रिसीव की जाएगी। और सेम काम यहाँ पर ये करेगा जो कि वहाँ का प्लाज्मा डेंसिटी कितना है, वहाँ पर सूर्य से चूँकि प्रकाश आता है और वहाँ पर डस्ट ही डस्ट है मून की सरफेस पे, तो ये तब ऐसा ही होता है। आप जो बता रहे राम जी, हमारे पास अगर वो ग्राफिक्स हो तो सुधीर वो बताइएगा जब वो रेडी हो। मीनवाइल हम ये दिखाते हैं कि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हमारे संवाददाता से क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर बताएंगे कि रोवर जो है प्रज्ञान वो क्या क्या करेगा। भारत और भारतवासियों के लिए आज सबसे बड़ा गर्व का दिन है, और आज जब चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य पर पहुंचा और सफलतापूर्वक लैंड किया, उसके बाद से देश के महान वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, चंदा मामा अब टूर के हो गए हैं। जश्न चारों तरफ पूरे देश में जश्न मन रहा है, सबकी अपनी अपनी गर्वोक्तियाँ हैं। हमारे साथ देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। कितना गर्व का प्राउड मोमेंट है आज? बहुत ही ज़्यादा। आज भारतीयों के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रेरणा में एक इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसरो के वैज्ञानिक ने जो परिश्रम किया है, अपनी योग्यता को जो चंद्रयान 3 में पिरोया है, और उनको जो 130-40 करोड़ देशवासियों का स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसका परिणाम है चंद्रयान 3 की सफलता, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित होना, जहां दुनिया नहीं पहुंची है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत विवेकानंद की भविष्यवाणी को पूरा करता हुआ भारत है। विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत का होगा, 21वीं सदी है। और विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। और भारत के आज कर्मयोगी प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत का होगा, और आज दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री दूसरा नरेंद्र। विश्वगुरु बनने की जो परिकल्पना है उसकी तरफ एक और कदम। और इस सफलता के साथ ही अब सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, जरा बताइए, ये मिशन पूरा हुआ और इस मिशन की पूरा होने के साथ बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई है। ऐसे में जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो इस गर्व के पल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, लोगों के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए खुशी का माहौल है। यहाँ पर आप देखिए
तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, एक दूसरे को खिला रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा उत्साहित है आपको मिठाई से, क्योंकि आप लोग भी पिछले कई दिनों से नजर बनाए हुए हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं और आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों से भारत के लिए लिखा जाएगा। बिल्कुल सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन अब आगे क्या उम्मीद है? पूरे विश्व के लिए भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने वो साबित कर दिया जो तक अभी तक पूरा विश्व से समझता था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन आज भारत ने वो करके दिखा दिया जो अग्रणी देश नहीं कर पाए थे आज तक। इसलिए विश्व के इतिहास में सबसे पहले स्वर्ण अक्षरों में भारत का नाम लिखा जाएगा। और इस भारत का आज जो मान सम्मान बढ़ा है, जो लोगों की निगाह में हमारे देश के जितने भी देशवासी हैं, सबका गर्व से सीना आज गौरवान्वित। बिल्कुल सबका सीना चौड़ा हो गया और इसीलिए यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं जो लगातार जानकारी दे रहे हैं उस मिशन के प्रोसेस से लेकर उस मिशन के सफल होने तक। अभी हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हुए हैं और साथ ही राम प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। लेकिन दिनेश जी, अभी समझना ये होगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मिशन जिस तरह से अपनी सफलता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हमने बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ दिया और एक बड़ा झटका दिया है जिसमें अमेरिका का नाम शामिल है, रूस का नाम शामिल है, चीन का नाम शामिल है। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे के आधार क्या हैं? देखिए, अपोलो मिशन जब शुरू हुआ था 1960s-70s में, तब अमेरिका ने घोषित किया था, वहाँ से इनफैक्ट वो लोग मिट्टी भी वहाँ से लेकर आए थे और पृथ्वी पे उसको एनालाइज किया था और उन्होंने वर्डिक्ट दिया था कि चांद पे पानी नहीं है। तो वो पानी इसलिए नहीं उनको मिला क्योंकि उन्होंने इक्वेटर पे भेजा था। इक्वेटर पे टेम्परेचर 150 है, अगर वहाँ पानी अगर होता भी तो वो इवापोरेट होके वहाँ से उड़ गया था। तो हमने पोलर रीजन में हमने चंद्रयान 1 उसने पानी डिटेक्ट किया था, जिसमें मून इम्पैक्टर प्रोब जो है वो वहाँ पे गिरा था और उसने पानी डिस्कवर किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पूरा विज्ञान का जो इंटरेस्ट है 50 साल बाद दोबारा लोगों का इंटरेस्ट क्यों साउथ पोल में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पानी है। पानी से क्या होगा? पानी से ये प्रूव होगा कि वहाँ पे हम ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं और आदमी जी सकता है। वहाँ पे हम एक परमानेंट बेस कैंप बना सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो जीरो ग्रेविटी में चल रहा है, उससे ये साबित हो गया कि परमानेंटली 6-6 महीना आदमी स्पेस में रह सकता है। और ये बड़ी फक्र की बात है कि इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम्स एक एस्ट्रोनॉट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसने रिकॉर्ड बनाया है। वो 6 महीने वहाँ पे अंतरिक्ष वाले स्पेस स्टेशन पे रही है। अगर हम 6 महीने वहाँ पे रह सकते हैं तो 6 महीने हम चांद पे भी रह सकते हैं। अभी तक गाने बनते थे मुझको चांद ला के दो, अब अगर प्रेमी प्रेमिका आपस में ऐसी बात कहते हो कहेंगे चलो कि वहीं पर तुम्हें घुमा के ले आते हैं, लेकर के आएंगे। बिल्कुल, अब ये रिस्क हो गया है। चलते हैं विवेक के पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो वहां पर मौजूद लोगों से बात की उन्होंने। उनके आसपास दिल्ली से बहुत सारे लोग जुड़े जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये खुशी का मौका है और हम हो चुके हैं कामयाब, और अब बहुत ज्यादा बातें और हैं जो उनके जरिए आप सामने सुनेंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ने पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, जहां पर में देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं जो कि लगातार पूरा जो यहाँ पर चंद्रमा पर जिस तरह से लैंडिंग हो रही थी वो देख रही थी और काफी खुशियां जो है यहाँ पर मनाई जा रही हैं। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। अभी हमने 15 अगस्त की खुशियां मनाई, भारत को एक नई खुशी और मिल गई है। इस पे हमें बहुत प्राउड है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कहेंगे? भारत में दम है, चांद पर हम हैं। वेरी गुड। भारत में दम है, चांद पर हम हैं। आप क्या कहेंगे? साउथ पोल पर पहला देश है जो पहुंचा है। साउथ पोल पर सबसे पहली बार भारतवर्ष का झंडा लहराया है। हमारे यहाँ से लैंडर जी अपनी मम्मी की राखी लेकर चंदा मामा पर गए हैं बांधने। भारत माता की जय। गाना चाह रही थी आप? है? मैं गाना गाना जा रही थी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा
और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी है इसरो को, और साथ ही राहुल गांधी ने भी इसरो को बधाई दी है। और अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं रवि के दत्ता, आइए उनकी रिपोर्ट देखते हैं। उन्होंने भी कुछ लोगों से बातचीत की है। एक तरफ जब चंद्रयान लैंड कर चुका है चांद के सतह पर, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं और ये उल्लास कर रहे हैं। तो एक बार इंडिया सुन ले आपके मुंह से। कैसा लग रहा है? खूब भालो, खूब भालो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या फील हो रहा है? इसके लिए गर्व फील हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का झंडा लहराते हुए स्कूल के बच्चे यहाँ पे भारत माता की नारे लगा रहे हैं। और यही हमारा भारतवर्ष है जो कि एक तरफ जब चांद पे जो रोवर है वो लैंड कर जाता है, जो चंद्रयान है वो लैंड कर जाता है, दुनिया का पहला देश बन जाता है जब यहाँ पे ये लैंड करते हैं। यहाँ के बच्चे खुशी में झूम उठते हैं। इतने सारे जो बच्चे हैं दो पैर से बैठे हुए थे यहाँ पे चांद की सतह पे, ये जब चंद्रयान लैंड करेंगे उसके लिए। और आज जब यहाँ पे ये लैंड कर चुके हैं, बहुत ही इसमें खुशी दिखाई दे रहा है। कितने खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है। कितने खुश है? बहुत खुश है। तो एक बार इंडिया इंडिया सुन ले। इंडिया, 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 इंडिया। और देखिए पूरे देश में खुशी का माहौल है, और बीजेपी के मुख्यालय से आमोद राय ने तस्वीरें भेजी हैं, वो भी अब देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले भी आतिशबाजी हुई और पटाखे यहाँ छोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई और बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ भारत माता की जय के उद्घोष लगा रहे हैं। और जिस तरह से चंद्रयान 3 को सफलता मिली है उसको लेकर जैसे कि हर एक देश का नागरिक खुश है, उससे ज्यादा खुशी बीजेपी दफ्तर में भी मिल रहा है और दिखने को मिल रहा है, और उससे ज्यादा यहाँ पे जश्न का माहौल है। मैं आपको दिखाऊं, बीजेपी के महासचिव तरुण चुग खुद इसको लीड कर रहे हैं। और जिस तरह से सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। यह नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। मैं फिर समस्त देशवासियों को और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और देखिए राजनाथ सिंह भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पूरी दुनिया में भारत ने अपने आप को साबित किया है, वो मकाम हासिल किया है जिसका इंतजार सभी देश के नागरिकों को था। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस ने भी भारत के चंद्रयान 3 मिशन के कंप्लीट होने पर भारत को बधाई दी है। वो रूस जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के सफल मिशन होने के बाद रूस से भी भारत आगे निकल गया है। तो चंद्रयान 3 के मिशन को कंप्लीट होने के बाद देश भर में खुशी का माहौल है, लेकिन अब रोवर के बाहर निकलने का इंतजार है, उस प्रज्ञान के जिसके बाद बहुत सारी और बातें सामने आएगी। एक छोटा सा ब्रेक, ये बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगी।